Let's do question number 2. Write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज हैं sec A के अलावा उनको हमें sec A की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है हमारा होता है sin A, cos A, tan A, cosec एंड cot। इन पांचों रेशियोज को हमें sec A की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, द फर्स्ट वन इज sin A। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। sin A, राइट, sin A सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए sin A, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें sin को किसके टर्म्स में करना है, sec के टर्म्स में। और देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और cos इज इक्वल टू क्या होता है हमारा sec। यानी कि हम पहले इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, फिर हम जाकर इसे लगाएंगे, देन हमारी जो है वैल्यू निकल आएंगी। सो हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट वाले फॉर्मूला को डायरेक्टली यहीं पे लिख देंगे। सो फॉर्मूला इज sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, वो लिख दिया। अब क्योंकि हमें sin हम निकाल रहे हैं तो sin को इधर रखेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये हो गया, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, राइट। ये हो गया हमारा cos स्क्वायर ए। सो अब हम क्या करेंगे कि देखिए 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, हमने कहा था कॉस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्योंकि हमें सेक के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉस की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, राइट। अब हमारा ये हो गया सेक स्क्वायर ए। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि sin स्क्वायर ए है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ sin ए चाहिए, तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब इधर मतलब हमने लगाया अंडर रूट, तो हम इधर भी लगा देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखिए अंडर रूट से, स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल होके यहाँ क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा sin ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, sin ए इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ बचा हुआ है वो कर लेते हैं। सो sin ए, यानी sin ए क्या हो जाएगा, sin ए इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अंडर रूट है वो न्यूमरेटर पे भी लगा हुआ है, डेनोमिनेटर पे भी लगा हुआ है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर हमारा क्या बचेगा, sin ए इज इक्वल टू हमारा बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। और हमें क्या करना था, यही निकालना था। सो sin ए जो हमारा रेशियो है वो निकल गया है। अब हम करेंगे सेकंड हमारा क्या है, cos थीटा। सो सॉल्यूशन क्या है, cos ए। सो cos ए इज इक्वल टू क्या है, ये हम देख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। सो हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, और ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट रेशियो है tan थीटा, राइट। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ। tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट हम यहाँ चेक करेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम यही अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें सेक के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपना यही फॉर्मूला जो है यहाँ लिख देंगे। फॉर्मूला हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, राइट। अब क्योंकि tan हम निकाल रहे हैं तो tan यही रखेंगे, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, ओके। अब देखिए सेक इज इक्वल टू होता क्या है हमारा, पहले ये लिख देते हैं कि tan स्क्वायर थीटा। देखिए हमको tan ए चाहिए, सिर्फ सिंगल tan चाहिए, स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ भी अंडर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो हमें सेक के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, तो ये हमारा हो गया। नाउ दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा कॉसेक ए। देखिए कॉसेक हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का। तो हम वही फॉर्मूला जो sin का हमने अभी जो वैल्यू निकाली थी सेक ए के टर्म्स में, उसी ही यूज़ करके कॉसेक का सॉल्व करेंगे। सो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले कि कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू हमारा होता है 1 अपॉन sin ए, राइट। और sin का हमने क्या निकाला था, जो कन्वर्ट किया था सेक ए के टर्म्स में, sin ए इज इक्वल टू आया था हमारा, ये लिख लेते हैं क्योंकि इसे ही यूज़ करेंगे हम, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक
ए, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जो सिन की वैल्यू हमारी आई है वो यहीं लिख देंगे। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सिन की जगह लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, देन कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई सेक ए, जो आपका डेनोमिनेटर में ये ऊपर आ जाएगा, सेक ए अपॉन कुछ नहीं है तो 1 समझ लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो दिस इज द आंसर, यानी कॉसेक को हमने सेक के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब हमारा लास्ट रेशियो बचा है वो है कॉट ए, राइट। अब देखिए कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/10A। और 10A की 10 को जब हमने सेक के टर्म्स में कन्वर्ट किया था तो क्या आया था, पहले वो यहाँ लिख लेते हैं। यानी 10A इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, 10A इज इक्वल टू हमने निकाला था सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारी 10 की वैल्यू आई थी, तो अब हम इसे ही यहाँ पर लिख देंगे। सो कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1/10 और 10 इज इक्वल टू क्या है, हमने सेक को कन्वर्ट किया था तो लिखा था हमने यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो दिस इज द आंसर। ये हमारा डन हो गया। हमने सारे रेशियो सॉल्व कर लिए हैं। फर्स्ट था हमारा सिन, कॉस, टेन, कॉसेक एंड कॉट को हमने सेक के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया।